485 एग्जैक्ट। ओके चलो भाई, फर्स्ट यस सर। कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से बनता है। यस। अब कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से बनता है तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता कौन सी गैस है अंदर। एनोड रे हो तो फिर प्रॉब्लम होती है ना ई बाय एम रेशियो करने में। ओके सर। कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट क्या था, कोई भी गैस डाल दो ई बाय एम रेशियो चेंज ही नहीं हो रहा था, राइट। ये यस। था। यस सर। तभी पता लगा ना कि हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही होते हैं। ठीक है। ओके सर। सेकंड, थर्ड। यस सर। ओके, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है 200 वोल्ट से इसको दौड़ा दिया, स्पेसिफिक चार्ज ये है, तो बताओ स्पीड एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, बस। ओके हाँ, पहले रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। फिर इसको पोटेंशियल से एक्सलरेट कर दिया, कितने से, 200 से। तो 200 वोल्ट इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जूल में, राइट। करेक्ट। यस सर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, थर्टी वन वी स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। सॉल्व करो, शायद इन लोगों ने चार्ज बाय मास देकर रखा है, इन लोगों ने कूलम बाय उसमें। यस सर। तो 2 into 200 into 1.76 इंटू 10⁻11 का होल रूट, ये आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। हाँ ध्यान रखना, बस इतना ही है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। क्लियर है। चार्ज मल्टीप्लाई हमने यूनिट्स चेंज करने के लिए करा है ना। चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसलिए किया है। ठीक है। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर भी लगा सकते हैं। देख ध्यान से, वही किया है। हाँ जी, वो इनिशियल बस आप। काइनेटिक 0, फाइनल पोटेंशियल 0। हाँ सर, वैसे हमने सीधा लगा दिया। अरे यार तुम लोग जो जो करना है करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो करवा देना। ओके सर। ठीक है ना। क्या करेंगे ये 50-60 लोग। और सुनो भाई, आयुष, हेलो आयुष, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। आप सब लोग जो है ना, कोविड से बच के रहना, ठीक है, नहीं तो पैंडेमिक डिक्लेयर हो जाएगा, प्लीज। सर ठीक है, ओके। वैसे सिम्टम है। अरे यार, अब कल को न्यूज में आ जाएगा ना, फिर आईआईटीएंस में 45 लोगों को कहते हैं कोविड का अटैक, ठीक है, शट डाउन लो। तुम बच के रहो भैया, तुम खासकर। सर बीमार तो सारे ही हैं यहाँ पे। नहीं, बीमार है, कोविड से कोई नहीं बीमार सर, नहीं है। अस्सी या वैसे ही बीमार लोगों तो को सारे बीमार हैं। कर रही है। कोई बीमार नहीं, मैं जमा सही पे है। सर इसको ना दवाई दे दी थी शीन ने। हाँ अच्छा, वो तो उसको लग रहा है कि बीमार नहीं है, अच्छा। यार सर पता नहीं लगता ना हाँ दूर हाँ दूर सही से। बात है, वो तो है ही। चलो ओके, फोर्थ। बताओ सर। क्या कर दिया? यस सर, बता दो। कुछ खास थोड़ी है, ध्यान से देख। ई वाई में रेशियो अल्फा पार्टिकल देकर रखा है, राइट। यस सर। अल्फा पार्टिकल का ई वाई एम रेशियो इलेक्ट्रॉन से हाफ होगा। हो गया सर। अब हो जाएगा। हो गया सर। हाँ, अब हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, 105, सही सही, 5
5 यस सर। सर फोर्थ वाला दोबारा बता दो, हुआ नहीं था। अल्फा पार्टिकल का ई बाय एम रेशियो इलेक्ट्रॉन की ई बाय एम रेशियो से हाफ होता है, और मेसोन सर का ये क्या था? मेसोन का मास 208 टाइम, डिवाइड बाय 208 टाइम और कर दो। ओके सर। हाँ, अब क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। फिफ्थ, यस सर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम पोटेंशियल। ओके, एक बात बताओ, मोमेंटम से इसको रिलेट करना है ना? यस सर। सर h/√2m के। ठीक है, ये इक्वल टू वेवलेंथ होता है। यस सर। करेक्ट। पोटेंशियल सेम देकर रखा है। पोटेंशियल सेम देकर रखा है। पहले वेवलेंथ का रेशियो निकाल लो। जो वेवलेंथ का रेशियो का उसका उल्टा रेशियो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, जैसे लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी है, ये इक्वल टू हो जाएगा मोमेंटम ऑफ पी अपॉन मोमेंटम ऑफ ई, डी ब्रॉयस वेवलेंथ कंसेप्ट। ओके सर। ठीक है। सर अह, सर वो लैम्डा की वैल्यू सर h अपॉन मोमेंटम होती है। अगर सर हम √2m के को सर सिंपली वैसे कर ले, वैसे भी हो जाएगा वो तो। फिर लैम्डा कैसे निकालोगे? लैम्डा कैसे निकालोगे? लैम्डा की वैल्यू h अपॉन मोमेंटम नहीं, हाँ, वो नहीं होती एच ओवर सर। मोमेंटम होती है। अब तुम मोमेंटम हाँ के रेशियो निकाल, उससे तो ये आ गया लैम्डा ई बाय लैम्डा इक्वल टू पी बाय, बट ये वैल्यू चाहिए है ना मेरे को, और ये वैल्यू कैसे आएगी? अच्छा ठीक है सर। आई बात समझ में? ये चीज है। हम्म। ओके, और कहाँ गए? ठीक है, बस बढ़िया सर, आप बताओ। हैप्पी लोहड़ी जी। ओके, सिक्स्थ सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। यस सर। अच्छा, एच सी बाय लैम्डा से निकाल लो एनर्जी पहले तो। अरे वो देखे रखा है, लो 0.12 जूल पर मोल है। ठीक है, डिवाइड कर दो, उसको कहते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ से। एनर्जी पर मोल आ जाएगी यस सर। इंटू इंटू जितने मोल देकर रखे मल्टीप्लाई कर दो उससे। ट्राई 84 ओके कुछ सर। ऐसे कुछ आ जाएगा, 8.484 कुछ आ जाएगा। ओके सर। बी ठीक। ऑप्शन। खुद ही देकर रखा है यार, हम कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुनो तो, सर सिंपल था वो। Yes. एच सी बाय लैम्डा इंटू नंबर ऑफ मोल्स, काम खत्म। टेंथ, सर इसमें सर एक चीज कंफर्म कर दो। सर हमने ना 53% किया तो 0.53 से मल्टीप्लाई होगा ना? फ्लोरोसेंस के लिए? हाँ जी। हाँ, तो फिर सर सर मैंने सर आंसर निकाल दिया, लेकिन सर इंटू 100 भी करना पड़ा। नहीं तो परसेंटेज निकालने का तो करना पड़ेगा ना 100 से मल्टीप्लाई। तो फिर 0.53 क्यों? सिर्फ तुमने पहले 53। परसेंटेज निकाला था उसका, तो 53 बाय 100 से मल्टीप्लाई किया था, बस ठीक है उससे सर। एक वैल्यू आई ना। ओके ओके ओके। अजीब आदमी है बे। सर इसका फ्लोरोसेंस का आंसर नहीं मैच हो रहा था, करवा दो एक बार। दोबारा कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट थोड़ा करूंगा बैठ के मैं आंसर मैच करने के लिए। करना तो वही है, तुमको पता है, एच सी बाय लैम्डा से एनर्जी निकालनी है। वैसे ही निकाल ली थी। तो फिर सर वो फ्लोरोसेंस का मतलब क्या था, एक बार बता दो।
हाँ, फ्लोरेसेंस का मतलब होता है एनर्जी रेडिएट करना। इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, टॉप टू बॉटम जाएगा इलेक्ट्रॉन, और वो एनर्जी रेडिएट करेगा, उसे बोलते हैं फ्लोरोसेंस। ओके ओके ठीक। ठीक है, तो मान लो कहते हैं कि जो लाइट की रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हुई है Hc/4530, ठीक है, वो बेसिकली कितना है, 47% है। यस सर। ठीक है, और कहते हैं जो फ्लोरोसेंस वाली आएगी Hc/5080, वो 53% है। ठीक है, तो फ्लोरोसेंस कितना, उसका टोटल परसेंट निकाल लो बस, इनटू 100, अपने आप आ जाए, दोबारा ट्राई करना। यस सर, एक बार ट्राई करूंगा। ठीक है, करना तो वही है भाई, टोटल एनर्जी निकाल लो डिनोमिनेटर में, फ्लोरेसेंस वाली एनर्जी न्यूमरेटर में, इनटू 100। अब आंसर मैच नहीं कर रहा कैलकुलेशन की वजह से, तो ये तो खुद देखो ना भैया, इसका मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, 11th 12th 13th 14th बता दो सर। ओके, इन्होंने बोला है एक तो नॉर्मल ऑक्सीजन एटम होता है, इसकी एनर्जी x मान लेते हैं, और एक 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोर एनर्जेटिक देन नॉर्मल, x + 1.2। ठीक है, डिसोसिएशन के लिए चाहिए होते हैं 482.5 किलो जूल पर मोल। The maximum wavelength effective for this photochemical dissociation of O2 is, अच्छा ठीक है। हैं? बस इतना? ओ भाई सीधा कर दे, देख टोटल एनर्जी निकाल लो इस प्रोसेस की, 482.2 तो नॉर्मल है, 42.5 तो नॉर्मल है, राइट? यस सर। ओके, प्लस जो एक्साइट करने में 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा है, उसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करो। यहाँ तक हो गया? यस सर। ठीक है, अब सुन, ये आएगा कि टोटल एनर्जी जो आ जाएगी, टोटल एनर्जी किलो जूल पर मोल में आएगा, करेक्ट? अब यस सर। Na 1 मोल इंटू Hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब करना क्या है इसमें, Na इंटू Hc की वैल्यू क्वेश्चन में देकर रखी थी 0.12 अपॉन लैम्डा, इक्वल टू ये एनर्जी जो टोटल हो जाएगी, ये टोटल एनर्जी जो है ये वाली, इसको इंटू 10⁻³ भी कर देना जूल के लिए, अब बस सॉल्व कर तेरा आंसर आ जाएगा। ओके सर। सर एन से नहीं मल्टीप्लाई किया था। वही करना था ना, जूल पर मोल में देकर रखा है। ठीक है, सर हाँ सर वो 1.2 ऐड करके वो वाला बता दो। लिखा है ना, लिखा है 1.2 मोर एनर्जेटिक देन नॉर्मल, लिखा हुआ क्वेश्चन में, लिखा हुआ एनर्जेटिक। है। मोर एनर्जेटिक मतलब ऐड ही करूंगा, ऑब्वियसली बात। ओके। ठीक है, यस सर। ऑलराइट। 15 बता दो सर। रीड किया था क्वेश्चन? किया था। फिर
हुआ नहीं सर। हाँ 14th क्वेश्चन जैसे ही पूरा का पूरा ध्यान से देख लो एक बार। ये जो एनर्जी दी है ना किलो जूल पर मोल में, इसको एच सी बाय लैम्डा के बराबर रखना है, एन एच सी बाय लैम्डा के, और कुछ भी नहीं, बस इतना ही करना था इसमें। ठीक है, करना इतना ही है, यस सर। इसलिए क्वेश्चन जितना। थर्ड ओके 16th 16th 17th Yes. हाँ 17th है। Yes. अरे काम करना, वेवलेंथ एच सी बाय, सॉरी वो एनर्जी एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। करेक्ट। अब वो स्टोर किस फॉर्म में हो रही है, 111.6 किलो कैल्स पर मोल ऑफ O2, ओके। करेक्ट। फिर वही फंडा, फिर वही सेम टू सेम, टोटल एनर्जी निकालो एच सी बाय लैम्डा से, एनर्जी निकाल ली, ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, करेक्ट। ठीक है सर। ओके, जबकि मिल कितनी रही है, 111.6 किलो कैल, ठीक है, ठीक। तो ये 111.6 किलो कैल अपॉन एनर्जी इतनी आनी चाहिए थी इनटू 100, खत्म, दैट्स इट, इतना ही बचेगा। ठीक है सर, वो इंटू 9 भी करें ना कि टोटल करना कितनी आ पड़ेगा रही ना, है? हाँ, हाँ। एनएचसी वाला लैम्डा होता है ना एनर्जी, एक O2 का मोल निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है सर। फिर सर जब वो एस सी बाय लैम्डा करेंगे तो वो एन से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल दिया ना। हाँ, और नीचे एनर्जी एक मोल की है, राइट। ठीक है सर। ओके। ठीक है 18 19 20 सर इसका सर 19 का सर डी ऑप्शन ही आ सकता। लैम्डा नॉट बाय 2 से नहीं, लैम्डा नॉट से कम होना चाहिए। ठीक है। हम्म ओके। ओके 20 21 22 23 24 25 यस सर।
ठीक है, ये क्या आंसर है? हैं? भूल गई, आंसर ये है क्या? सर चेक करती हूँ, रुको। सी है सर आंसर। हम्म, सी तो दूर दूर तक नहीं आ रहा। सी है। मैं सीधे किया wavelength of radiation 1 by wavelength of radiation proportional to z square by n square। तो जब लैम्डा 1 by लैम्डा 2 लिखूंगा मैं, तो जाएगा z2 by z1 का होल स्क्वायर। उसको वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब वेवलेंथ अगर 4 लैम्डा निकल रही है, तो z1 की वैल्यू 16 टाइम्स z2 हो जाएगा। z2 जाएगा 1 by 16 z। c कैसे आ रहा है? कमाल की बात है, एक्सरे ने क्या अलग कर दिया जिंदगी में? एक्सरे भी तो वही है जो रेडिएशन है, hc by लैम्डा फॉलो करते हैं। कैथोड रे स्ट्राइक्स अ मेटल of atomic number z। ओके, कैथोड रे तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। कैथोड रे तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। चेक करके देखता हूँ जरा मैं। बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी ZE स्क्वायर अपॉन R KZE स्क्वायर अपॉन R। और उस केस में वेवलेंथ आ रही है के अल्फा। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो एक बार जरा कुछ अगर आइडिया दिमाग में आ रहा तो बताना मेरे को, बताता हूँ ये होता कैसे इस टाइप से। के अल्फा लिखा है ना, के अल्फा सीरीज, इसका मतलब होता है फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नीचे जाके बन जाता है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नीचे जाता तो एक रेडिएशन जनरेट होती है, उसे हम कहते हैं एक्स रेज। ये पूरा होता है फंडा इसका। ये कैथोड रे है, ये इलेक्ट्रॉन पे लगा, और ये एक्स रे है। अब अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जाए, सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाता हाँ इसे बोलते हैं के कैप्चर कहते हैं इसको हम लोग। इलेक्ट्रॉन जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बन जाता है। तो Z जो होता है वो Z-1 हो जाता है, ये रहता है उसमें। अब मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ Z से इसको, रिलेट कैसे करूं? सर इन्फॉर्मेशन कम दी हो। हाँ
डाटा इनसफिशिएंट ना हो क्वेश्चन में। हाँ हो सकता है, बट फिर भी रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो सीधे से कर दिया था मैंने, 1/λ प्रोपोर्शनल टू 1/z, उसका आंसर तो कहते हैं ए आ रहा है मेरा। ये लोग सॉल्यूशन नहीं देते ना? ऑनलाइन चेक नहीं, ये सॉल्यूशन देते हैं क्या ये लोग? चेक नहीं। चलो ठीक है, एक काम कर, इस पे वापस आता हूँ मैं। हो सकता है मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ, पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक्सरे तो ऐसे निकलता है, ये पक्का पता है। बट एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती है। एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। वही फॉलो किया जाता है, क्या बोलते हैं 1/λ एंड ऑल दैट समथिंग बुलशिट। ओके, 26th। सर बता दो। 2 carbon disc, 1 gram each, 1 centimeter apart, of equal opposite charges, force of attraction between them is इतना। The ratio of excess electrons to the total atom on a negatively charged disk is, अच्छा ओके। सबसे पहले चार्ज निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। 12th में तुम्हारा टॉपिक इलेक्ट्रो है, उसका क्वेश्चन है। 9 इंटू 10⁹ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, इक्वल ऑपोजिट चार्जेस, Q² अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दम 1 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब 0.01 मीटर, इक्वल टू कितना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, कौन है, ऋषिता। इशिता। चल 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 चल, कोई चुप, कोई कुछ नहीं बोलना। अरे चल रहा है, चल रहा है। बंद हो गया। अरे यार, सर पिछले वाले का सोल्यूशन मिल गया, क्या मोजलीज लॉ लगाया है। मूसे वाला लो, एक मिनट, z इक्वल टू a रूट न्यू माइनस बी वाला। सर ये ऐसे कुछ है। हाँ, मूसे वाला लॉ है ये तो। यस अरे रे 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 रे। ये तो पहले, बताया, हाँ ये तो उसमें था ना, पीरियोडिक टेबल में था ना अपने। बताया था आपने। हाँ, इस्तेमाल भी होता है इसका, मुझे पता है, मुझे ऐसी शोपीस है यार, पूरी फिजिक्स शोपीस ही लगती है मेरे को, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। कुछ प्रूव नहीं हो रहा, कुछ इन्वेंट करो, प्रूव कर दो। सर इस सर एक और है, हाँ एक और है सर, वो वाला अपना 1/λ इज इक्वल टू 1/n² माइनस 1/n² का स्क्वायर हाँ, इनटू। अरे वो उसी से आया, मोसलेस इक्वेशन से ही आया है वो भी, ध्यान से देख। सर वही लगा लो ना, फिर ये कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, 1/λ हाँ जी, इक्वल टू, एक मिनट, सॉल्यूशन में देकर रखा है। नहीं सर नेट पे देखा है। नहीं नेट नहीं पे दे, नहीं 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 नहीं, ये वाला फॉर्मूले से 1/n1² 1/n2² से। नेट पे देखा है। मोसले से करके देख ले, जल्दी हो जाएगा। देखो 25th में एक बार क्या करना, क्या है मोसलेस इक्वेशन, रूट न्यू इक्वल टू a टाइम्स z माइनस बी, यही है ना? यस सर। ओके, अब एक बार रूट न्यू है मतलब 1/√λ है, c/√λ, राइट। स्क्वायर करके किया हुआ है।
ये वाला ऐसा न्यू इक्वल टू ए स्क्वायर जेड माइनस बी का स्क्वायर, ये लिया है क्या? यस यस सर, फिर v को c बाय लैम्डा लिख के। फिर v को c बाय लैम्डा लिख दिया होगा। यस सर। फिर b तो कांस्टेंट अभी भी है, a और b चेंज नहीं किया राइट? a और b चेंज किया है क्या? में ऐसे अगले स्टेप में ऐसे लिख दिया z लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू z2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन z1 माइनस 1 का होल माइनस स्क्वायर। 1 कहाँ से आ रहा है? पता नहीं। माइनस 1 तो नहीं आ रहा, b होता है यार। जबरदस्त फर्जी बना किया उन लोगों ने, फर्जी बना किया है। ए और बी केवल तो स्पेसिफाइड ही नहीं है। क्या करके? नहीं नहीं, महक राइट था, महक बोल रहा था ना, कहता है कि सर कुछ डेटा इनकम्प्लीट है, ए और बी नहीं दिया इन लोगों ने, पता ही नहीं है ए और बी क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे? सर वैसे कर लो ना कि 1 बाय लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, यहाँ पे उसे- z हो जाएगा z माइनस 1 जेड हो जाएगा जेड माइनस 1 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। फिर उससे आ गया आंसर। मेरा 16 आ रहा था उससे। सर आपने स्क्वायर कर दिया, उसके बाद रूट करना था। ओ तभी, मतलब पहले आ चुका था आंसर मेरा। छी छी छी। एनीवे क्या था? 1 बाय लैम्डा प्रोपोर्शनल टू z माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ था। यस सर। यस सर। अपॉन n तो 1 ही लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर दूसरी बार क्या है? 1 बाय 4 लैम्डा है। अच्छा रूट करना, मैंने स्क्वायर कर दिया, तभी सोचू उस समय गलती क्यों हो रही थी, आ तो यही गया था। z2 का स्क्वायर राइट, यही है ना? सर यहाँ पे भी z2 माइनस 1 ही आएगा ना। z2 माइनस 1 आएगा, सॉरी यही है। यस सर। ठीक है। अब क्या था? डिवाइड कर दिया तो 2 अरे यार 2 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन z2 माइनस 1 राइट, यही है। यस सर। और z2 हो जाएगा इक्वल टू z माइनस 1 बाय 2 प्लस 1। हाँ तो z प्लस 1 बाय 2 ये आ गया। ठीक है ठीक है ओके। इसमें बस अभी एक ही, ये तो समझ में आ गया होगा 1 बाय लैम्डा प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर क्यों किया है मैंने, राइट? एक डाउट रह गया होगा, ये -1 क्यों हो रहा है। मैंने अभी बताया था के कैप्चर में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से मिलता है और बन देता है न्यूट्रॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन देखो कम हो गया एक, तो z से क्या हो जाएगा? z माइनस 1, पर मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? सर एक Yes, चीज sir. पूछनी है हाँ सर, पूछो। अट्रैक्टिव प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर कैसे? 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर एच इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? वो बड़ी सी डेरिवेशन। हाँ हाँ, उसमें n स्क्वायर z स्क्वायर था ना। कहाँ है बे? एक मिनट गाइस। हाँ भाई, कोई कुछ पूछ रहा था? बस सर पूछ लिया था। ठीक है, करना उससे ही था, मतलब रेडिएशन वाले फॉर्मूले से ही। मैंने गलती से रूट की जगह स्क्वायर कर दिया था, तभी नहीं आंसर आ रहा था। अगला करते हैं। अगले में वही लगाना है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? फोर्स इक्वल टू कूलम्स लॉ कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स कितना दिया है? 10 की पावर -5। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। इक्वल ऑपोजिट चार्ज है तो Q स्क्वायर अपॉन
R 0.01 का स्क्वायर। सबसे पहले Q निकालो, कितना आ रहा है इससे? मेरा आ रहा है Q 1/3। यस सर। एक मिनट, 1/3 नहीं, वेट 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 1/3 इंटू 10 की पावर -9 कूलुम, सर यस ये आ रहा है। सर यस। ठीक है, ये चार्ज आ गया। ठीक है, ये चार्ज आ गया, राइट। अब यस। एक इलेक्ट्रॉन कितना कूलम होता है? 1.6 10 की और -19 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, करेक्ट? यस सर। अपॉन टोटल मास, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एटम्स। 1 ग्राम है ना, और कार्बन है, राइट। यस सर। तो 1/12 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। ये सॉल्व करो, आंसर इससे आएगा। ये सॉल्व करो, आंसर इससे आएगा। N/E, ठीक है। यस सर। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। बस हो गया। आज कितनी थे ना? सर हाँ जी। हाँ बोल। क्वेश्चन बता दो इंटेंसिटी वाला। 18th 20 सर। इंटेंसिटी क्या होती है सर? इंटेंसिटी, एक रेडिएशन की एनर्जी क्या होती है? hc/λ होती है, करेक्ट। इसको नंबर ऑफ फोटॉन से मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाती है इंटेंसिटी। ठीक है, टोटल रेडिएशन की यस सर। एनर्जी नंबर ऑफ फोटॉन से मल्टीप्लाई करके जो आती है उसे बोलते हैं इंटेंसिटी। क्लियर है? यस। ठीक है। कल का टारगेट 36 से लेकर 70 तक। कल का टारगेट है 36 से लेकर 70 तक, ठीक है। ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें तो। कहाँ तक पहुंचे? हाँ, ये 70 तक। फिर टोटल है कितने क्वेश्चन? 105 है इसमें ना, 110 है, सॉरी। 110। हाँ, तो परसों का ही कर देंगे फिर अपन 71 210। ठीक है। फिर तो ये वाले क्वेश्चन है, ये कर्व वाले। मैंने नॉर्मल बैच में कल वो बताया है, क्या बोलते हैं, कैसे कैसे बनाया जाता है वापस वो जो फंक्शंस होते हैं वो सब देखना, दोबारा देख के रिवाइज कर लेना एक बार उसको। ठीक है, क्लियर है एवरीवन?
सर। ओके चलो ये तो हो गया। डिस्कार्ड। ओके सुशांत अब तो रेगुलर आ रहा होगा राइट? सुशांत अब तो रेगुलर आ रहा होगा नहीं? नहीं है वो भी। बताओ यार इसमें भी एब्सेंट हो रहा है बताओ, ये हद है। सर वो मून पे गया है। मून पे? अच्छा वहां कोरोना नहीं होता। शहद वाले मून। सर ईद का चांद हो गया वो। अच्छा अच्छा सर पेपर के टाइम भी आता है वो अभी भी। आगे पीछे नहीं आता वो, सिर्फ पेपर के टाइम आता है। नहीं, और क्रिश की सीरियसली जगह पूरे वो साल कैसे मैनेज किया मैं सोच रहा हूँ बैठ के। इट isn't not that easy man, आसान थोड़ी है। हाँ भाई क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग ये वाला। एक मिनट। हाँ सब क्वेश्चन ट्राई करो ये वाला एवरीवन। तुम लोग के वीडियोस क्यों नहीं ऑन है बे? वर्मा से कुछ बोलते नहीं है क्या? जैसे उन्हीं क्लास में ऑन रखते हो? नहीं बोलते हो। अच्छा सर वो ना सर वो बता रहे थे सर जब वीडियो ऑन करते हैं ना तो वो लिखने में दिक्कत आती है, कई बार आगे आ जाती है वीडियो, हाँ वो तो है। इसलिए उन्होंने खुद ही मना कर दिया। सही बात है। और दो तीन लोग ऑन रखो वैसे लगेगा ना कि क्लास चल रही है, नहीं तो ऐसा बोर हो जाऊंगा मैं बैठे यार अकेले यहाँ पे। वैभव का वो करा लो, एक तो हिशेन ऑन कर। एक वैभव, एक वैभव, पता नहीं क्या कर रहे हैं बैठ के ये लोग स्क्रीन के पीछे। दूसरा क्रिश, देवांशु। हैं? देवांशु। क्रिश अरे क्रिस तो आईलाइनर लगा रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ। इसकी ऑन कराओ सर पहले तो।
रोबोट आ गया क्लास में। मैं तो कर लेने ये तो हिंदी है। भाई साहब आप पहले ये कर लो, जब हो जाए तो बता देना हमको। अब पहले कर लो ये। क्या चल रहा समझ में नहीं आता। हत्या यार। सर मैं कह रहा हूँ कि मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम करके जब मैं वीडियो ऑन करता हूँ तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो नेट अच्छा करवा ले, वहां पे वाईफाई लगवा ले घर पे, हैं? सर कहना ही आज मैं हाँ, लगवा वाईफाई, हाई स्पीड डेटा बाय पोपट रूटर्स। हाँ सर ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला C2 सॉरी H2C2O4 2H+ देता है पर मोल। ओके सर। ओके, आंसर आया किसी का? मेरा 1/9 आ रहा है। सोचो NaOH से कितना वॉल्यूम एक्चुअल में लगा होगा। क्वेश्चन थोड़ा सिंपल सा है सॉल्व करने में। ऑक्सैलिक एसिड में 2H+ लगते हैं, राइट? तो 2 यस सर। इंटू 0.1 इंटू 5 ml, ये ऑक्सैलिक एसिड का। NaOH की मोलैरिटी नहीं पता, वॉल्यूम 9 ml। ये आंसर है, ठीक है। वॉल्यूम 9 ही क्यों नहीं है सर? अब यही बताता हूँ 9 क्यों लिया है। ध्यान से देख, एक्सपेरिमेंट जो है 3rd 4th और 5th तीनों में कंसिस्टेंटली सेम रीडिंग आ रही है। क्योंकि परमानेंट फेंट हो गया तब। हाँ, तो पक्की बात है 9 ml ही है जितने पे ये काम हो जाता है, ठीक है। सर एक्चुअली देख टाइट्रेशन किया कैसे, तो बताता हूँ मैं टाइट्रेशन किया कैसे जाता है। एक मिनट। हाँ, अब टाइट्रेशन किया कैसे जाता है। सबसे पहले तो एक ट्यूब होती है 100 स्क्रीन चली रीडिंग गई, वाली। स्क्रीन चली गई। अबे मुझको देखो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, याद है मैंने क्लास में डायग्राम बनाया था, मैंने एक ट्यूब बनाई थी ऐसे ऊपर और नीचे एक फ्लास्क रख दिया था, याद होगा? याद है? हेलो? यस सर। हाँ, तो क्या होता है उसमें धीरे धीरे हम लोग जो है ये जो ब्यूरेट वाली चीज होती है इसको धीरे धीरे हम लोग कहते हैं डाल रहे होते हैं फ्लास्क के अंदर। तो पहली रीडिंग पहले नोट की जाती, कितनी रीडिंग पे कहते हैं ये कलर चेंज हुआ था, फिर दूसरी रीडिंग, फिर तीसरी रीडिंग, फिर चौथी। जब तक 2 या 3 लगातार सेम रीडिंग ना आ जाए तब तक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होता। अब 2 या 3 लगातार सेम रीडिंग आ रही है, इसका क्या मतलब होता है?
वहां पे एक्सपेरिमेंट हो गया। एग्जैक्टली, दैट्स इट। क्लियर है? तो वो एक्सपेरिमेंट का एक्चुअल डेटा है, इसे कहते हैं हम लोग, जो ये चीज हुई है इसे हम कहते हैं कॉनकॉर्डेंट रीडिंग। कॉनकॉर्डेंट रीडिंग, ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉनकॉर्डेंट रीडिंग। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है। थर्मो 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 डू इट। सर एक बार ऊपर कर दो, क्वेश्चन देखना है, पिछला स्क्रीनशॉट वाला? लेना। अच्छा। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले। आह, हाँ, करिए क्वेश्चन। थ्री, ठीक है। आया किसी का आंसर? सर 2 into 10 to power minus 11। के भी पूछा है, पी के भी, सॉरी। अच्छा, बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा कम आ रहा है भाई, ये तो इतना नहीं सकता।
10.7 फिर तो हाँ 10.7 नहीं यार, बहुत कम आ रहा है। देखते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच कितना आ रहा है। 4। इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच 4 आ रहा है, राइट? यही है ना? राइट, तो यही है। 4 क्यों? हाँ तो 4 क्यों? देखना, जैसे ही कह तुमने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम डाला, एकदम से पीएच जो है 7 से ऊपर तब 7 से नीचे गिर गया, करेक्ट? ये यस सर। तभी पॉसिबल है जब पूरा HA पूरा B खत्म कर गया होगा, ओके सर। करेक्ट? और कितना बनेगा सॉल्ट? सॉल्ट बनेगा 0.05 मोल पर लीटर, करेक्ट? यस सर। ओके, अब pH प्लस 0.05 मोल पर लीटर है, ठीक है? बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन, सही? यस सर। बैकवर्ड रिएक्शन जा रही है। अब देखो KB निकालना है ना अपने को, पहले तो KB निकालना है। KB हो जाएगा BH प्लस प्लस OH नेगेटिव अपॉन बेस B, राइट? राइट। अब H प्लस, अब OH नेगेटिव तो है नहीं हमारे पास, H प्लस है, जैसे क्लास में करते थे क्वेश्चन को, ठीक? सर सिट्स आ रही PKB चेक करता हूं मैं, ठीक है? BH2 प्लस 0.05, H प्लस तो है कितना, pH कितना 4 है, 10 की पावर -4 इंटू KB इक्वल टू BH प्लस कितना है 0.05, ठीक है? इंटू OH नेगेटिव इंटू H प्लस 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय B कितना हो जाएगा जितना H प्लस हो जाएगा, 10 की पावर -4, तो KB आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -8, ये आ रहा है KB। तो PKB आ जाएगा 8 माइनस log 5, 7.3, ये आएगा PKB। सर हाँ, वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर HA 0.1 मोलर B, दोनों जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो इक्वल वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, जब वॉल्यूम डबल होगा तो कॉन्स्टेंट सॉल्ट भी हो कंसंट्रेशन जाएगी। हाफ हो गई, ठीक हाँ है ठीक बस, ठीक है, ओके। करा तो वही है। और सर ये हमने मतलब की इक्वल स्पॉन्सर है 4 लिया है क्योंकि सर यहाँ पे मतलब की उसकी मुझे लग वॉल्यूम नहीं चेंज रहा, होगी मतलब थोड़ा सा इसमें। ग्राफ थोड़ा सा हिला हुआ सा दिख रहा है मुझे ग्राफ। इक्वलेंस पॉइंट 4 से 5 की जो कुछ होना पीछे होना चाहिए। अगर 5 लूंगा ना तो आंसर आ जाएगा क्या बोलते हैं 5.3, अगर पीएच 5 लिया तो मैंने। एक्चुअली ग्राफ थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया, एग्जैक्ट उतना है कि नहीं है वो, 4 या 5 के बीच में कुछ आंसर आना चाहिए था, ठीक है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये तो होता रहेगा। पहले पीएच 13 है। एक काम करो तो मैं बिल्कुल स्टैंडर्ड रखता हूँ, बेस्ट रहेगा मेरे पास। एक काम करता हूँ, स्टार्टिंग से सॉल्व करता हूँ कुछ स्टैंडर्ड तरीके से, जैसा पहले किया हुआ है, ठीक है। पहले HA डाला ही नहीं, पहले HA डाला ही नहीं, ठीक है। तो पीएच कितना है 13 है,
करेक्ट? मतलब OH नेगेटिव कितना है? 10 की पावर -1, करेक्ट? यस और नो? यस सर। ओके, अब OH नेगेटिव 10 की पावर -1 है, ये क्या मजाक है? और वीक बेस ही 0.1 देकर रखा है, व्हाट नॉनसेंस। भाई ग्राफ हिला हुआ, पक्की बात है, क्योंकि तो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है, देखो ध्यान से। यस सर। यस सर 100% तो कंसेंट वो हो गए डिसोसिएट। हाँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है वीक बेस के लिए। यस सर, क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्वेश्चन सही है, ग्राफ हिला हुआ है, ग्राफ सही से नहीं बनाया इन लोगों ने, ग्राफ सही से बनाना तो तो ऐसा सर नहीं आता। सर वो इक्विवेलेंस पॉइंट वाला सर रिपीट कर दो बस। इक्विवेलेंस पॉइंट है जहां पे पीएच ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहां तक पीएच क्या था? 10 था, राइट? यस सर। एकदम से सेम वॉल्यूम पे देखो, सेम वॉल्यूम पे पीएच गिर के 4 हो गया, और ठीक है। करेक्ट? पक्की बात है, इस पॉइंट पे टोटल न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है। ओके सर। तो जो BH प्लस है, ये टूट के वापस क्या बनेगा? B प्लस और सॉरी B और H प्लस, ठीक है? यस क्लियर है? इसका 0.05, इसका x, इसका x, बस फिर वही केबी वाली क्वेश्चन बना के उस पर रख के सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है। चलो, और इसमें था कोई? ये तो क्लास में करवा दिया था मैंने, ये वाला क्वेश्चन तो 13.6 इंटू 2 कर करके, पता नहीं क्या। ये रहे, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं क्लास में कराए हुए हैं ना पहले भी। आयनिक में कुछ नया आ ही नहीं रहा मार्केट में, पता नहीं क्यों। आयनिक में यही चल रहा था सबसे मार्केट में, 18th क्वेश्चन जो है। पहले 17 ट्राई करो, 17 ट्राई करो पहले तो। थर्मो में रिसेंटली खूब किया हम लोगों ने, थर्मो में ये वाला काम, 17 क्वेश्चन वाला काम। रिएक्शन इतना हाँ, फर्स्ट में रिएक्शन एक्सक्यूज मी, मैं रिएक्शन दूं इसमें? खुद ही सर लिखा है ऊपर रिएक्शन, रिएक्शन ऊपर डेटा वाले भी खुद। सर ऊपर वाले मैं कह रहा हूँ जो भी करवाया था पहले, जो आपने वो लिखा नहीं था केबी उसमें। ये यस सर। हाँ, सर क्या? आपने इरेज कर दिया आपने। कौन सी रिएक्शन? सर जब वो केबी लिखा था आपने पहले से वो तो हमेशा एक ही तरह से लिख रहा हूँ ना, के भी तो एक ही चीज है। सही, अब दोनों तरफ h प्लस मल्टीप्लाई कर दो, आगे तुम्हें पता ही है ड्रिल क्या है, अच्छा हमेशा ठीक तो है। ये करते आ रहे हैं। जल्दी करो ये वाला। सबने क्वेश्चन कॉपी कर लिया 17th?
क्वेश्चन मिल जाएगा। सत्यानाश। हाँ। Oops, 1019 guys, सुनो क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट ले लो, इसे कल कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है? इसी चीज को स्क्रीनशॉट ले लिया। फर्स्ट का आंसर बता दो। मुझे नहीं पता, मुझे खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, चलो भाई, अगली बार टाइम और इसलिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, और सुनो, आज कोई डिस्कशन क्लास नहीं है, ठीक है? ओके सर। ओके सर।